दोस्तों विद्यार्थियों, तो मैं आपके लिए आप लोगों के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेके आया हूँ। जो क्वेश्चन आपके ITI के लेवल के जो आपके MCQ पूछते हैं, वो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने एक बार डाल दिया है। और आज फिर मैं आपको 10 क्वेश्चन कराऊंगा, पर डे 10 क्वेश्चन कराऊंगा आपको। पहला क्वेश्चन आपको मैं बोल रहा हूँ, नोट भी रख जाइए आप। अब भारत में आबादी कितनी होती है? पहला क्वेश्चन आपका नंबर ये है 60। नंबर बी क्वेश्चन है 70। नंबर सी है 25 हर्ट्ज और नंबर डी है ठीक है। अब ये ऑप्शन आपको दे दिया है कि ये बताइए कि आपके जो आवृत्ति है, फ्रीक्वेंसी है, वो भारत के अंदर कितनी होती है। ठीक है, देखिए भारत के अंदर फ्रीक्वेंसी होती है वो होती है 50। क्लियर? अब आपको देखो 25 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी किसी भी देश में नहीं होती है, 70% किसी देश में नहीं होती है, पर 60% कहाँ होती है? USA अमेरिका। कहाँ होती है? अमेरिका। कितनी होती है? 60। और भारत के अंदर कितनी होती है? 50। भारत हो गया, ब्रिटेन हो गया, यहाँ पर कितनी होती है? 50 हर्ट्ज होती है। जापान हो गया और US हो गया, यानी कि 60। ठीक है, अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। विद्युत वोल्टेज कितना होता है? नंबर ए है 240 वोल्टेज, नंबर बी है 250 वोल्ट, नंबर सी है 220 वोल्ट और नंबर डी है 230। ठीक है, आपको ये क्वेश्चन देखिए इतना इंपोर्टेंट, इसको इंपोर्टेंट कर लो तो ये क्वेश्चन आप पूछ लेगा। ठीक है, तो जो अपने घरों में जो सप्लाई सिंगल फेज, कौन सी सिंगल फेज, जो सिंगल फेज सप्लाई होती है वो कितनी होती है बेटा? कितनी होती है? 220 कितनी होती है? 220। ये बोलना है कि जो फेज टेस्टर होता है, टेस्टर देखा है, फेज टेस्टर कितनी वोल्टेज तक जांच कर सकता है, जांच कर सकता है या जांच सकता है, जांच सकता है मतलब कि कितनी वोल्टेज तक हम उसको जांच सकते हैं। ठीक है, नंबर ए है 400 वोल्टेज, नंबर बी है 450 वोल्टेज, नंबर सी है 300 वोल्टेज और नंबर डी है कितना है? 500 वोल्टेज। कौन सा ऑप्शन होगा बेटा? देखिए, जो हमारा टेस्टर होता है उससे हम 500 वोल्टेज तक को चेक कर सकते हैं। ठीक है, उससे ज़्यादा करेंगे तो उसको नियॉन का बल्ब लगा होता है अंदर, वो फूक जाएगा। ठीक है, और उससे हमें मतलब
विद्युत झटका भी लग सकता है, कोई बात मतलब तेज वहाँ के होगा, यहाँ लाइट तेज होगी वहाँ तो मतलब एरिया स्पेस में मतलब कि क्या कहते हैं करंट लीकेज होगा, तो आपको विद्युत झटका भी लग सकता है। तो कितना है 500 वोल्टेज तक को। ये कह रहा है कि SWG से कितने SWG तार होता है, तार तक नाप सकते हैं, मतलब जो व्यास है ना, व्यास उसको कितना नाप सकते तार का। नंबर ये है 0 से 37 SWG स्टैंडर्ड वायर गेज। क्या है? स्टैंडर्ड वायर गेज, ठीक है। कहीं कहीं AWG देता है, अमेरिका वायर गेज, ठीक है। AWG भी देता है, अमेरिका वायर गेज। तभी जो पंखे वगैरह का हम तार डालते हैं ना इसमें पंखे के अंदर, तो वो उसको नापने के लिए पहले एक माप होता है, जैसे कि हम ऐसा नहीं मोटा तार डाल देते हैं, उसकी लिमिट होती है, जैसे कि 36 का डालेंगे, 35 का डालेंगे, उसके ठीक है। अब इसे B है 0 से 36 SW। अब है C 0 से 25 SW। नंबर D 25 से 96 SW, ठीक है। अब से आपको ये दे दिया, अब उसने कहा है कि SWG जो हम वायर को नाप सकते हैं, कितने कितने से नाप सकते हैं, कितने लिमिट है। तो बेटा देखिए 0 से 37 होता नहीं, कोई इसमें नहीं होता, ये नहीं होता, ना ये होता है और ना ये होता। कौन सा होता है? 0 से लेके 36। अब यहाँ समझ लो, बड़ा और समझ लो यहाँ पे। देखिए अब जैसे एक वायर दे दिया, एक वायर हमने दिया, जैसे कि आपको एक वायर दे दिया मैंने कि देखो इसमें उल्टा चलता है, जैसे वायर है 27 नंबर, एक है 28 नंबर, एक है 29 नंबर, एक है 2 नंबर, ठीक है बेटा। तो अब ये पूछ लिया कि इसमें से सबसे मोटा वायर कौन सा होगा, व्यास जिसका ज्यादा होगा वो कौन सा होगा। तो देखिए सबसे कम व्यास किसका होगा, जिसका नंबर ज्यादा होगा उसका व्यास कम होगा, ठीक है। कितना नंबर होगा? जैसे कि 29 का नंबर क्या होगा, व्यास क्या होगा, व्यास क्या होगा, कम होगा। उल्टा होता है इसका, कम होगा। अब 2 नंबर का मोटा तार होगा, ये क्या है, मोटा तार होगा, ठीक है। इसका व्यास क्या होगा, ज्यादा। क्लियर हो गया। अब जैसे एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूँ, सुनिएगा, देखिए SWG में सबसे कम व्यास किस तार का है। नंबर के दे दिया हम 34 SWG। नंबर बी दे दिया बेटा 36 SWG। सी दे दिया आपको 28 SWG और डी दे दिया आपको 35 SWG। अब क्वेश्चन आपको ऐसे दे, तो इसमें सबसे कम व्यास किसका होगा, 36 का। वेरी गुड, इसका होगा 36 का। मैंने बता दिया जिसका ज्यादा नंबर होगा उसका व्यास कम होगा। व्यास जैसे ये है गोल है, इसका ये व्यास ही, इसी व्यास को नापेंगे, व्यास में नापेंगे, तो ये अगर इसको नापेंगे उससे एक, देखो आपको मैं दिखा दूंगा, एक गोल टाइप का होता है, गोल टाइप का, इसके अंदर ऐसे खांचे बने होते हैं, ऐसे करके, ऐसे करके,
उनका सब पे नंबर दिए होते हैं। जैसे 0 नंबर होगा सबसे बड़ा प्यास होगा उसका, 1 नंबर होगा उससे थोड़ा कम से कम, और जितना ज़्यादा नंबर होगा उतना कम प्यास। जैसे पंखे के अंदर मारते हैं 34 नंबर या 35 नंबर बाहर करते हैं, ना तो ज़्यादा टाइट होना चाहिए ना ज़्यादा ढीला हो, लूज होना चाहिए। तो कौन सा होगा? इसमें सबसे ज़्यादा प्यास वाला कौन सा होगा? 28, क्योंकि सबसे कम इसमें यही जो है ना। ठीक है बेटा, क्लियर हो गया? चलिए आगे नेक्स्ट। अब जैसे क्वेश्चन आपसे पूछ दिया, क्वेश्चन है आपका ट्रांसफॉर्मर में कौन सा तेल भरा होता है? क्लियर है? नंबर ये डालेंगे, साफ आ रहा है, साफ दिख रहा है। पहले डालेंगे हम आपको जैसे कि सरसों का तेल। नंबर बी डालेंगे मिट्टी का तेल। नंबर सी डालेंगे पेट्रोल। और नंबर डी डालेंगे खनिज। कौन सा तेल होगा? खनिज। क्लियर है? वेरी गुड। कौन सा? खनिज। ये तो जल्दी नहीं सकते ना। अब एक खनिज तेल क्या होता है? ट्रांसफार्मर का एक कुचालक भी होता है। क्या होता है? कुचालक। क्योंकि ये क्या करता है? ये कुचालक का दूसरा नाम क्या होता है? अचालक। अचालक। इसको दूसरे नाम से जानते हैं, अचालक के नाम से भी इसको बोल सकते हैं। ठीक है? तो कौन सा खनिज होता है? ये क्या करता है? दो तारों को आपस में शॉर्ट सर्किट से बचाता है। क्लियर है? नोट कर लिया आपने? नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि सिलिका जेल का नमी सोखने के बाद कलर कैसा हो जाता है? ये कहां से क्वेश्चन पूछ दिया है? ट्रांसफॉर्मर से। सिलिका जेल कहाँ होता है? ठीक है, कहाँ भरा होता है? सिर्फ ब्रीदर के अंदर भरा होता है। जैसे आपको ऐसे ब्रीदर दे रखा होता है, कंजर्वेटर से कनेक्ट करके दे रखा है, देखो आज करके ब्रीदर आपको ऐसे दे रखा है, इसके अंदर क्या भरा होता है? सिलिका। और ब्रीदर ब्रीदर नहीं हो गया और सिलिका जेल क्या हो गया? सिलिका सिलिका जेल। ठीक है, सिलिका जेल का नमी सूखने के बाद कलर कैसा हो जाता है? ठीक है बेटा, सिलिका जेल करता है सांस का। जैसे हमारे जो सांस लेते हैं फेफड़े काम करते हैं ना हवा जाने के लिए, जैसे हमारी नाक शुद्ध हवा जाती है फिल्टर होके, वो हमारा सिलिका जेल ब्रीदर काम करता है। और सिलिका जेल क्या करता है? जो नमी होती है उसको एब्जॉर्ब कर लेता है, अपने अंदर उसको नमी को पकड़ लेता है और शुद्ध हवा अंदर, क्योंकि पेड़ के अंदर अगर नमी चली जाएगी ऑयल के अंदर तो वहाँ पे क्या है कि मॉइस्चर आ जाएगा, और मॉइस्चर आने से अंदर फॉल्टी भी हो सकता है। ठीक है, तो क्या है कि जब हम यहाँ पर इसका जो ऑप्शन है पहला है नमी सोखने से पहले कैसा होता है और नमी सोखने के बाद कैसा होता है, दूसरा नमी सोखने के बाद। ठीक है, तो देखो नीला, हल्का गुलाबी,
या सफेद, तो कौन सा होगा? हल्का गुलाबी। कौन सा होगा? हल्का। वेरी गुड, हल्का गुलाबी होगा। क्यों? क्योंकि सिरका जैल क्या करता है, नमी सोखने के बाद कैसा हो जाता है? हल्का गुलाबी हो जाता है। वेरी गुड। अब ये सिरका जैल हल्का गुलाबी, अब इसको फिर दोबारा से मतलब जैसे कि ये खराब हो गया है, अब इसको फिर दोबारा से यूज करने के लिए क्या करेंगे आप? इसको क्या या तो धूप में डाल देंगे। धूप में डालने के बाद जैसे कि ये ब्लू नीले कलर का होता है न, बिना नमी सोख, जैसे नमी उसमें नहीं सोखी है, नमी अगर उसने नहीं सोख रखी है तो कैसे कलर का हो जाएगा? नीले कलर का होगा जब सही होगा। और जब नमी सोख लेगा तब कैसा हो जाएगा? हल्का गुलाबी हो जाएगा। आपने देखा जब आप जाओ कहीं चौराहे पे, दूर से देखना ट्रांसफार्मर लगा होगा, पहले चौराहे में आना तो वहाँ लगा होगा, तो वहाँ पर आपको देखना कि जो नीला है ना, थोड़ा हल्का नीला हुआ, हल्का गुलाबी, क्योंकि पूरा सही से खराब नहीं हुआ। जब पूरा खराब हो जाएगा तो पूरा गुलाबी हो जाएगा। अब उसको यूज करना है, फिर कैसे करोगे? उसको निकाल के या धूप में सुखा लो, ठीक है? नहीं तो उसको गुनगुने गर्म पानी कितने टेम्परेचर रखो, कम से कम 120 प्लस, तो इसको टेम्परेचर में फिर दोबारा से गर्म कर दो। और गर्म करो, जब तक गर्म करो कि वो जो आपका जो कलर है, जो गुलाबी है, वो कलर कैसा बदल जाएगा? नीले कलर में बदल जाएगा, तब उसको फिर दोबारा से यूज कर सकते हैं। देखो सिरका जैल आपने देखा कोई चीज़ खरीदने जाते मार्केट में, कोई मतलब डिजिटल चीज़ लेने जाए या टेक्निकल कोई चीज़ लेने जाए, तो आपने देखा होगा उसमें कितनी पुड़िया निकलती है। जैसे हम कोई चीज़ लेने जाते हैं, ब्रांड वाली अच्छी चीज़ लेने जाते हैं, जैसे हमने कोई मीटर लिया, डिजिटल मीटर, मैं टेकोमीटर लिया, डिजिटल टेकोमीटर जानते हो? टेकोमीटर जो मतलब जो राउंड नापने का काम करता है, तो उसको लिया, तो उसमें क्या होगा कि इतनी सी पुड़िया रखी हुई, इसकी उसमें छोटे छोटे दाने होंगे, वो क्या है? सिरका जैसे, वो क्या करते हैं? नमी को सोखते हैं। क्या करते हैं? कि जो भाई डिजिटल है उसके अंदर एक पता ये बोल रही है, जैसे कि उसमें एक मॉइस्चर आ गया प्लेट के अंदर, तो खराब हो जाएगी, शॉर्ट हो जाएगी, तो उसमें क्या है कि जो मॉइस्चर है वो अपनी तरफ खींच लेता है, जिससे क्या दिक्कत नहीं होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए ट्रांसफार्मर कैसी मशीन है, ठीक है? मशीन है कि पार्ट रखा हुआ है, स्थायी मशीन है, अस्थायी मशीन है, या ए और बी दोनों है, इनमें से कोई नहीं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप नोट कर लो, उसके बाद आप इसको देखना। ये क्वेश्चन में ज्यादातर क्वेश्चन मिलता है ट्रांसफार्मर से, एक पूछ लेता है आईटीआई लेवल में, ये क्वेश्चन आराम से पूछ लेते हैं। कैसे? देखिए ट्रांसफार्मर की स्थायी मशीन है, एक जगह स्थिर है, उसका कोई पार्ट घूम रहा है? नहीं घूम रहा। अब जब सब सही से ट्रांसफर, हमें पता चलेगा कि हमारा आंसर कौन सा है? ट्रांसफर एक स्थायी मशीन। क्लियर है? अस्थायी मशीन क्या होती है? स्थायी हो गई, स्थायी मतलब एक जगह रख दिया, उसका कोई पार्ट नहीं घूम रहा है, कोई काम पार्ट मोटर कर रहा है? नहीं कर रहा। ठीक है। दूसरी बात है कि अस्थायी क्या होता है? अस्थायी क्या होता है? मोटर। क्या होता है? मोटर क्या होता है? मोटर क्या है कि एक जगह रखा है पर रोटर उसका घूमता है, तो वो क्या हो गया? अब एक पॉइंट सुनना, यहाँ पर सिर्फ ट्रांसफार्मर किस पे? एसी सप्लाई पे काम करता है, एसी सप्लाई। और ट्रांसफार्मर ओनली एसी सप्लाई पे काम करता है, पर हमारा मोटर किस पे काम करता है? एसी प्लस डीसी, एसी प्लस डीसी टू डीसी, दोनों पर काम करता है, दोनों सप्लाई पर काम। क्लियर हो गया? कोई दिक्कत? अब क्या है? अब ये जो है स्थायी मशीन
ट्रांसफार्मर, इसमें कभी भी आवृत्ति चेंज नहीं होती। आवृत्ति में फ्रीक्वेंसी, इससे डिनोट करते हैं एफ को। तो आवृत्ति क्या होती है? आवृत्ति कभी भी नो चेंज, मतलब अगर 50 हर्ट्ज है, क्या है 50 है, तो आपको 50 ही मिलेगी आउटपुट में, ठीक है। पर इसमें क्या होता है? फ्रीक्वेंसी चेंज। क्यों? यहाँ फ्लक्स विद्युत वाहक बन रहा है, काट रहा है, तो यहाँ पे क्या होगा? यहाँ फ्रीक्वेंसी चेंज होगी, ठीक है। और फ्रीक्वेंसी चेंज होगी तो वोल्टेज अप डाउन हो गया, जिससे क्या होगा? जैसे अब देखो फ्रीक्वेंसी चेंज होगी ना, तो पावर फैक्टर भी कम ज़्यादा होगा, तो क्या होगा? मोटर हमारा हो गया है ना, लोड लेगा तो क्या स्पीड कम होगी, कभी ज़्यादा हो जाएगी। पर इसमें क्या है? सेम रहती है। अगर इसमें क्या है कि हाई वोल्टेज ऐसे है, इसमें अगर स्टार कनेक्शन कर दिया, स्टार और डेल्टा, तो स्टार क्या होता है बेटा? स्टार क्या होता है? कम वोल्टेज। यहाँ पर पतले तार के मोटे तार के कम टर्न होंगे, कितना होंगे? और यहाँ पतले तार के अधिक टर्न होंगे। जब पतले तार के अधिक टर्न होंगे, मोटे तार के अधिक टर्न होंगे, तो क्या होगा? यहाँ पे करंट उच्च हो जाएगा। क्या हो जाएगा? करंट। यहाँ पे करंट उच्च हो जाएगा, और यहाँ पर क्या होगा? करंट उच्च हो जाएगा, आई। और यहाँ पे क्या होगा? वोल्टेज क्या हो जाएगा? क्या वोल्टेज उच्च हो जाएगा, यहाँ वोल्टेज डाउन हो जाएगा, यहाँ वोल्टेज उच्च हो जाएगा। क्लियर है? जहाँ करंट डाउन हो जाएगा। क्लियर, समझ में आ गया? मतलब यह कह रहे कि यहाँ वोल्टेज अप होगा, वहाँ करंट अपने आप कम हो जाएगा। जैसे कि आपको एक मिनट यहाँ पे पूरा अच्छे से बता दूँ, क्लियर हो जाएगा। ट्रांसफार्मर की बात चल रही है, किसकी? ट्रांसफार्मर। तो ट्रांसफार्मर क्या है? हमारा एसी सप्लाई पे काम करता है, क्लियर है। एक स्थायी मशीन है, क्लियर है। स्थायी मशीन है और किस पे काम करता है? एसी पर। अब डीसी जो है, डीसी क्या काम करता है? डीसी और एसी प्लस एसी टू डीसी दोनों किस पे काम करते हैं? मोटर। क्या है ये? अस्थायी, क्योंकि यहाँ पर 50 हर्ट्ज नहीं होगी, पहली बात, क्योंकि यहाँ पे कम ज्यादा, कम या ज्यादा, कम ज्यादा होता है। यहाँ पर क्या है? 50 हर्ट्ज है, नो चेंज। क्या है? नो चेंज। क्लियर है? यहाँ फ्रीक्वेंसी कोई चेंज नहीं होती, यहाँ चेंज होती है। अब क्या करते हैं? ये वोल्टेज पे काम करते हैं। जैसे कि आपको हमने दे दिया, जैसे कि आप गांव क्षेत्रों में ट्रांसफर रखे होंगे, तो कौन से होंगे? डेल्टा और स्टार। स्टार में हमेशा क्या होता है? न्यूट्रल होता है, 4 वायर। समझना पहले अच्छे से। अब इसमें हमने 11,000 वोल्टेज दे दिया, क्या 11 kV की वोल्टेज की लाइन जोड़ी है, और यहाँ से हमको क्या प्राप्त हुआ? ये सिंगल फेज में 220 वोल्टेज। क्लियर है ग्राफ पे? और फुल पे 400, 3 फेज पे कितना प्राप्त हुआ? 440 वोल्ट। क्लियर है? अब इसने हाई वोल्टेज, यहाँ पे पतले तार के अधिक टर्न है, क्या है? पतले तार के अधिक टर्न है, पर यहाँ पर क्या है? पतले तार के मोटे तार के कम टर्न है। अब इसमें न्यूट्रल का तार इसी से निकला हुआ है। क्या निकला हुआ है? न्यूट्रल का तार इसी से निकला हुआ है। किससे? ये इसे डेल्टा बोलते हैं, इसे क्या बोलते हैं? स्टार। समझ में आ गया? यही मैं बता रहा था। आगे चलते हैं। अब जैसे आपसे पूछ लिया प्रतिरोध का मात्रक या इकाई क्या है? तो नंबर ए ऑप्शन दे दिया, ओम। नंबर बी दे दिया वोल्टेज। नंबर सी दे दिया करंट, और नंबर डी दे दिया पावर। अब कौन सा लगाओगे आप? अब प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है? हमने आपको बताया है, ओम होता है। क्या होता है? वोल्टेज किसका होता है? वोल्ट। किसका होता है? वोल्ट है, विभवांतर विभव इसका होता है। करंट किसका होता है बेटा?
करंट किसका होता है? धारा का, धारा का, एम्पियर का करंट। पावर का क्या होता है? पावर क्या होता है? वाट। क्या होता है? वाट। क्लियर है? क्लियर है? तो ये समझ में आ गया आपको? कोई दिक्कत? अगर मेरा आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन का बटन दबाएं, जिससे कि आपको कोई भी नोटिफिकेशन होगा, कोई भी आपको नोटिफिकेशन पे डालेंगे तुरंत आप तक पहुंच जाएगा। सबसे पहले आप देखेंगे क्योंकि आपका नोटिफिकेशन बन जाएगा। ये आपका खुद का चैनल है, इसको बढ़ाइए और आप सपोर्ट करेंगे तो आगे और भी अच्छा